हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप पी वाई कुछ क्वेश्चंस को अगर सॉल्यूशन करते होंगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चंस इस चैप्टर से हर एक साल पूछता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम के लिए अगर आपको कोई सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो रहा है, जैसे फिजिक्स एंड बायोलॉजी, CMS और इंग्लिश में, तो आप हमारे एक पैरामाउंट नाम का ऐप है जिसमें अगर आप जाके इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में, और उसमें अगर आप परचेस करते किसी भी फिजिक्स या तो बायोलॉजी या तो CMS या तो इंग्लिश में, तो आपको कोर्सेस अवेलेबल है क्रैश कोर्स के रूप में। तो आपको आज मैं मैथमेटिक्स इसी चैनल पैरामाउंट क्लासेस AK ठाकुर के नाम पर मैं आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा। ओके, इस चैनल पर जुड़े रहेंगे और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो आज मैं जो क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा ये आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा क्रैश कोर्स से क्लास 12 का 2014 से 2025 के जितने PYQ क्वेश्चन यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना। आइए, तो मैं सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह सोल्यूशन होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो मैं 4-5 क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा। तो ये 3 मार्क्स का पूछता है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ रेंज ऑफ बाउंडिंग बाय द कर्व जो कर्व दिया रहेगा y² 4x, या तो जो भी दिस दैट वहाँ पर जो दिया रहेगा, एंड x बराबर एंड लाइन जो रहेगा वो लाइन x बराबर या तो y बराबर दिया हुआ होगा। आइए सबसे पहले क्या देखना है, पढ़ेंगे कि एरिया को बाउंडिंग में बताने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या कर्व क्या दिया है, y² बराबर 4x एंड लाइन क्या है x बराबर 3। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखता हूँ मैं, वी हैव मेरा पास है क्या क्या है, y² बराबर 4x। पूरा लाइन से ही चलना है, किस तरह बनाना है उस चीज़ को देखिए। y² बराबर 4x, y² बराबर 4x। ओके, तो जब ये y² बराबर 4x दिया रहेगा आपको, y² बराबर 4x में 2 पेनों को यूज़ करूंगा क्योंकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। y² बराबर 4x सबसे पहले दिखा रहेगा, उसके बाद क्या लिखा है, x बराबर 3, ये चीज़ भी लिख लेंगे, ये मेरे पास है। अब इसको मैं सोल्यूशन करता हूँ, इसके बाद ये चीज़ लिखूँगा। इसको मैं सोल्यूशन करने के लिए पहले y² बराबर 4x है, क्या मैं y बराबर ये जो स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो क्या रूट अंडर हो जाएगा। हाँ, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4x। ओके, तो रूट अंडर 4x यानी कि जब 4 का रूट अंडर होता है तो क्या होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, तो रूट अंडर इसका क्या निकल जाएगा, तो y बराबर, इसको 2 को बाहर निकालते हैं तो बचा क्या, रूट अंडर x बचा। ओके, सबसे पहले उस क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको मैं सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन करूंगा। उसके बाद y बराबर 2 रूट अंडर x। ओके, अब x क्या दिया है, x बराबर दिया है मेरा 3, x बराबर दिया है 3। ओके, अब ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ बाउंडिंग एक कर्व, मतलब एक बाउंड बनाने बोल रहा है। तो बाउंड बनाते किस तरह बनता है, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं पेन को चेंज करके बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर y² बराबर 4x दिया है, ओके, y² बराबर 4x दिया हुआ है, तो इसको मैं कौन सा पेन से बनाऊँ, रेड पेन से बनाता हूँ। y² बराबर 4x दिया, यानी कि y, आप पहले ये क्वाड्रेंट देखिए, ये चीज़ आपने कुछ समझा, ये 4 एंगल का बन गया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, x, इसको क्या बोला जाता है, x डैक्स, ये इसको क्या बोला जाता है, y, सॉरी इसको y अच्छा से लिख देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है y, इसको क्या बोला जाता है y डैश। अब डैश क्यों बोला जाता है, क्योंकि उधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है, जिसके कारण हम डैश का उपयोग करते हैं। ओके, अब करना क्या है, ये y बराबर दिया है, क्या बराबर दिया, y बराबर रूट अंडर x, यानी कि x की तरफ बोल रहा है, और x बराबर 3 भी दिया। x किधर आपको देखने को मिल रहा है, इधर प्लस में, यानी कि प्लस में, तो x जिधर देखने को मिल रहा है इधर, तो x जब आप इस तरह को बनाइएगा तो यहाँ एक आप बिंदु दे दीजिए, जो x बराबर का मान लिखिए, x बराबर 3 दिया है क्वेश्चंस में, वो 3 लिख दीजिए, बीच थोड़ा सा आगे, ओके, थोड़ा सा लाइन के थोड़ा सा क्रॉस के आगे x बराबर ये 3 देंगे। उसके बाद ये बाउंडिंग बनाने बोला, मतलब ऐसे करके बाउंड बना दीजिए। ओके, अब इस जब बॉन्ड को आप बनाए हैं तो यहाँ तक आप पूरा कीजिए,
बाउंड की। अब ये जो लाइन है इसको आप इसके साथ सेम लाइन में बराबर कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेंज ऑफ बाउंडिंग बाय द कर्व इतना से इतना। अब ये बोल रहा है कर्व, तो ये फर्स्ट लाइन में जो है ये कलर हो जाएगा, ये आप वहाँ कलर कर दीजिएगा पेन से। ओके, ये कलर करने से आप अच्छा से कलर कर दीजिएगा। ओके, अब ये फर्स्ट वर्ड की अब सेकंड करें या नहीं, अब क्यों नहीं करें या करें ये चीज़ जानिए। अगर ये क्वेश्चंस में लिखा रहता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लिखने के बाद x बराबर 3 के बाद लिखा रहता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप इसी को सिर्फ भर सकते थे। अगर अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा यानी ये दोनों को क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों को कलर करेंगे। ठीक है, दोनों कलर कर देना है। याद रखिएगा इस लाइन के क्रॉस बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा अच्छा से पेंटिंग करते हैं, आर्ट करते हैं, तो हो सके तो नंबर अच्छा मिले। ओके, आप अच्छा से कलर कर दीजिएगा। और जब आपने ये कलर बनाया, इस तरह का हर एक जगह क्वाड्रेंट को बनाना है। ओके, अब ये चीज़ देखना x तरफ, तो x बराबर लाइन भी दिया इतना। अब यहाँ एक 0/0 का क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है? 0/0 का। ये चीज़ हर चीज़ में बनेगा, 0/0 का बनता है ये क्वाड्रेंट यहाँ पर। ओके, अब इसके आगे क्या करना है, सबसे पहले हमने वो चीज़ लिखा, इसको सॉल्यूशन किया, x का मान लिखा और ये बाउंडिंग बनाया। ओके, अब इसके आगे ये सब आपने बना लिया, तो आपको इंटीग्रल, आपको हम बताएं कि ये क्या लिख दिया है, इंटीग्रल से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस को मैंने पहले सॉल्यूशन करवाया, अगर देखे नहीं होंगे तो जाके देखिए। इसको पहले इंटीग्रेशन की तरह से सॉल्यूशन करना है। कहाँ से? 0 से 3 तक लेते हैं, है ना, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक y dx। अब हम y dx क्यों लिखे, x dx क्यों नहीं लिखे, ये चीज़ भी जानेंगे। y dx इसलिए हम लिखे क्योंकि मेरा जो ये फंक्शन है ये y की तरह है। ठीक है, तो y dx लिखें। अगर यहाँ पर x रहता तो x ds लिखते, पर ये कब रहता, ये चीज़ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते करते ही आपको पता चल जाएगा। अगर y के लिखा रहेगा तो y ds लिखेंगे, यहाँ पर x रहता तो x dx लिखते हैं। ओके, अब y का जो फंक्शन है, ये फंक्शन है y। अब ये दो क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट हुआ तो यहाँ 2 लिख देना है। ओके, अगर नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ साफ साफ क्वेश्चन से रहता तो यहाँ 2 नहीं लिख सकते थे। यहाँ तक आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ तक हमने था? 2, सॉरी मैं जो पेन को यूज़ कर रहा हूँ, 2 0 से 3 तक। ओके, 0 से 3 तक y dx, यही चीज़ है, वही चीज़ को मैंने फिर से लिख दिया है, यही चीज़ को मैंने फिर से लिखा। अब जो y dx है, ये y का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, y का वैल्यू ये निकाले हैं, y का वैल्यू हमने ये निकाला यहाँ से। तो y का वैल्यू क्या है? 2√x। तो आगे चलते हैं, y का वैल्यू को मैं उतारता हूँ, 2√x dx। dx तो हमेशा रहता है, कहाँ से कहाँ? 0 से 3 तक। ठीक है, अब 0 से 3 कैसे लिख दिया, 0 से 4 क्यों नहीं लिखे, तभी 0 से 3 क्यों लिखे, क्योंकि x बराबर 3 दिया था और यहाँ 0/0 क्वाड्रेंट बनता है, 0 से यहाँ 3 तक लिखे। अगर 4 रहता 4 लिखते हैं, मगर 3 लिखे। और अगर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको कब पूछा है, ये 2023 में पूछा हुआ है। ओके, और कोई एक ऐसा ईयर्स था जिसमें और पूछा था, तो यहाँ तक हमने बनाया। अब ये 2 को मैं चाहता हूँ कि बाहर निकाल दो, तो पहले से 2 और फिर से 2, तो 2 2 या 4 लिख देते हैं। हाँ, 4 कहाँ से कहाँ? 0 से 3 तक। बचा क्या? √x dx। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाया है, तो उसमें हम आपको बताए थे कि ये जो √x है, इसका जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने बताया था x की पावर 1। ठीक है, ये प्लस में होता है। ओके, तो आपको मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि √x को कैसे लिखें। तो √x अगर रहे ऐसे √x, तो √x मतलब कि 1/2, तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या बोलता है, एक प्लस ऐड होता है, एक प्लस ऐड होता है और उसके नीचे भी एक ऐड होता है, इस तरह से हम रहता था। ओके, इसी को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। √अंडर को 1/2 लिखा, 1 प्लस। अब इसको दोनों को एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर 3/2। अब एलसीएम कीजिए, 1/2 और +1 का एलसीएम करेंगे तो 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2x के पावर 3/2, उसके बाद 3। आइए मैं यहाँ लिखूँगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा।
ये 4, ओके, इंटीग्रेशन 0 से 3, ये चीज़ को हमने निकाला x के पावर 3/2/3, और नीचे भी 2 था, ये 2 को हमने ऊपर ले आया, ये 2 को ऊपर ले आया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, ओके। अब 2 को फिर से हम 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक, x के पावर 3/2/2 dx, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। √x का इंटीग्रेशन 3/2 होता है, उसके बाद नीचे 3/2, ये 2 को मैं यहीं रहने देता हूँ x। अब इसके आगे क्या करना है, ये 0 से 3 है, ये x की जगह एक बार पुट करना है, जैसे x बराबर 3/2/2, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक, तो एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे, 8, जैसे 3 को पुट करता हूँ, 3/2/2, फिर बीच में क्या बताए थे इंटीग्रेशन में, माइनस होगा, उसके बाद ये होगा 0, तो 0 के पावर 3/2/2, तो ये 0 का 0 हो जाएगा, तो एट 3 का √3/2, रूट, इस चीज़ में आपको साइकोलॉजी लगाना है। √3/2 कहाँ से आ रहा है, √x से आ रहा है, ओके। तो क्या मैं इस तरह को इसको लिख सकता हूँ, 3√3, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, अब बताते हैं लिख सकते कैसे। तो √3 यही चीज़ ना आएगा जी, इसको जब आप सोल्यूशन कीजिए, ये चीज़ लिखे हैं, तो 3√3 को आप इंटीग्रेशन कीजिए, ये पक्का यही आएगा। अब आके देख लीजिए, आप कीजिए, ठीक है। हमने इससे पहले वीडियोस को मैंने सोल्यूशन करवाया, √3/2/2 है, ये तो 0 हो जाएगा, ओके। अब ये 2 है ना जी, 2 को मैं इसको अब डिवाइड में आ जाएगा, ये तो ऊपर आएगा नहीं क्योंकि ये बटा में, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को मैं 3 से गुना करूँगा, कितना आ जाएगा, 12। ये तीनों चरका पड़ा, 4×4 और √3, ओके। कितना आ गया, 12√3। या तो आप इस तरह भी कर सकते थे, 8 को 3 से इंटू करते तो कैंसिल होती 24, 24 को फिर काटते 2 से दोबारा ही आता, तो ये आपका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तभी अगला क्वेश्चन भी चलेंगे, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चंस, ये किताब है बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी से मैं PYQ क्वेश्चंस को सोल्यूशन करता हूँ, और आंसर गलत होगा तो थोड़ा सा आप जांच कर लीजिएगा, ओके। और मैं सारा क्वेश्चंस को सोल्यूशन करवा रहा हूँ, वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ तक आपने 12√3 स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट लिखे हैं, ठीक है। अब आपको शुरू से बता देना चाहता हूँ, यहाँ से सबसे पहले इस क्वेश्चंस को लिखा, x का y का वैल्यू निकाला, x का मान तो पहले से दिया रहता, ये बाउंड बनाया, यहाँ मैंने x का मान बैठाया, इस √3 को इंटीग्रेशन किया तो इतना आएगा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा करके, इतना, इसको मैं एलसीएम किया, डिवाइड किया, इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसमें दिया है फाइंड द रेंज ऑफ बाउंडिंग बाय द कर्व, उसी तरह सेम क्वेश्चन उसी तरह है, फाइंड द रेंज ऑफ बाउंडिंग बाय द कर्व y बराबर x², लाइन x बराबर 4, ओके। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। इस तरह का मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूँ ना, मतलब कि बारीकी तरीके से सेम क्वेश्चंस को मैं लेके सोल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ने का मन रहेगा तो ज़रूर पढ़ के आप पढ़िएगा, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, आपको लगता होगा कि अचानक से ये वीडियो देख रहे हैं, इससे जाके शुरू से कंटेंट्स हर एक वीडियो एक धीरे धीरे देखिए, आपके पास समय भी है, ठीक है। फर्स्ट कंटेंट से देखिए, आपको धीरे धीरे ऐसा समझ में आएगा जो इंटरेस्ट लगने लगेगा मैथमेटिक्स को। जो अभी आपको लग रहा है कि सबसे कठिन है मैथमेटिक्स, नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ में आपको इजीली करेगा, ओके। तो सबसे पहले ये मैं लिखूंगा, फाइंड द एरिया ऑफ रेंज ऑफ बाउंडिंग बाय द कर्व y² बराबर y बराबर x², लाइन x बराबर 4, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखने बोला मैंने, वी हैव मेरा पास है, क्या है, सबसे पहले लिखूंगा y² बराबर कितना दिया है, बराबर, सॉरी इस तरह नहीं है, क्या दिया है, y बराबर x², ये चीज़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि x² को इधर ले आता हूँ, x² को मैंने इधर ले आया तो y बचा, ये √² है उधर लेके चल जाता हूँ, x बराबर √y, ओके। ये मैंने x का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब
y बराबर वैल्यू कितना दिया है, ये चीज़ आपको क्वेश्चंस में हमेशा दिया रहेगा, वैल्यू y बराबर वैल्यू दिया है 4। अब इसके आगे क्या करना है, रेंज ऑफ बाउंडिंग, मतलब एक कर्व बनाने बोल रहा है। तो हम अभी आपको बताएं बाउंडिंग बनाते हैं। इस तरह का बाउंडिंग रहता है, x एक्सेस y एक्सेस। ओके, अब मैंने बताया कि किधर बात कर रहा है, किधर इधर y बराबर 4x, मतलब कि y का बात कर रहा है। तो y कहाँ है, ऊपर तरफ, तो हम बीच में लेंगे 4। बोलिए क्यों 4 ले रहे, 4 इसलिए क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ये क्वेश्चंस में दिया है, तो x बराबर 4। ओके, अब हमको फिर उसी तरह का बॉन्ड बनाना है, ऐसे करके। ओके, अब इस लाइन को मैंने खींच देना है। हाँ, आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोल रहा, यानी कि दोनों क्वाड्रेंट के बात को कर रहा है। तो मैं दोनों को कलर कर देता हूँ, ये दोनों को कलर कर देना है, ठीक है, ठीक है, अच्छा से कर दीजिएगा, दोनों को कलर कर देना है। ओके, अब इसके आगे क्या चलना है, अब इंटीग्रेशन का लगाना है। तो नेक्स्ट पेज लेके चलता हूँ। अब यहाँ का थोड़ा सा आपको बताइए देता हूँ कि किस तरह का होता है इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन किस तरह लिखना है, 0 से, यहाँ 0 0 का 0 कौन बनता है क्वाड्रेंट, 0 से कहाँ तक लिखना है, 4 तक, 0 से 4 तक। क्या लिखना है, जीरो से 4 y dx, क्या y dx ही लिखना है, क्या x dx ही लिखना है। x पहले क्या लिखा था, y dx, अब x dx क्यों, क्योंकि यहाँ x लिखा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे x dx। अब सॉल्यूशन कीजिए, अब x का वैल्यू को उतारिए, चलिए आइए, क्या है, कहाँ से, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक क्या है, x dx, और दोनों क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब 2, यहाँ 2, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, रूट अंडर सिर्फ y, तो रूट अंडर y लिखना सिर्फ, 0 से 4, तो x के जगह क्या लिखना है, सिर्फ रूट अंडर y ना, जो निकाले हैं आप। अब रूट अंडर y का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम उसी तरह करना है जैसे कि 1/2 होता है जी, इसको फिर 1, फिर 1/2, यानी कि 3/2 आएगा, और नीचे भी 3/2 आएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 0 से, आप याद कर लीजिए, जहाँ रूट अंडर आएगा वहाँ 3/2 इंटीग्रेशन में आ जाएगा, तब जल्दी सॉल्यूशन होगा। y/6 रूट अंडर y है, तो इसका क्या आ जाएगा, y बराबर 3/2 आएगा, ठीक है, नीचे भी तो 3/2 लिखाएगा, तो 3/2, 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 2 को मैंने ऊपर लेके चल गया, तो 2 2 जा 4, कहाँ से कहाँ, 0 से 4। अब x के पावर 3/2/3 dx, ये dx हमेशा आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब देख लीजिए, अगर पढ़ाई में अगर आपको अच्छी लग रही है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो भी पढ़िए, काहे कि पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है अभी दुनिया में, ओके। और हमारे एक गुरु जी थे, मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रदीप सर, इतना खतरनाक, स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे, बच्चा उसके नाम से डरता था, अभी भी डर रहा है। अपने क्लास में जब वो जाते हैं तो बच्चे हल्ला भी नहीं करते हैं। उस समय मैंने जब पढ़ा उनसे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उनसे मैंने पढ़ाई का कॉन्सेप्ट लिया, और अधिकतर ज़्यादा उनकी मोटिवेशन को हमने सुना, अपनी कहानियों को बताएं, जिसमें इतना कहानियों को बताएं, हमें लगने लगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो आज वो टीचर हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो टीचर्स लाइन सबकी परफेक्ट से नहीं होती है, मगर हमने सुना, हर एक चीज़ को जाना, तब आज हम इस लाइन पर उतरे। तो जब, हाँ, आप क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधा सीधी पॉइंट पर। कहानी सुनने में बड़ी तेज़ है आप लोग। ये y बराबर x², इतना से इतना इस बॉन्ड को बनाया। अब x 3/√2, ये 2 को मैंने ऊपर लेके गया, ओके। ये 4, फिर से यहाँ से आगे चलते हैं, और 4 को 4 रहने दीजिए, 0 से 4 तक क्या है, x√3। तो क्या करता हूँ, इस तरह का एक बॉन्डी सीधा यहाँ से, जैसे 4, अब कहाँ से कहाँ, x 3/2/3 है ना, यही होगा ना जी।
ये क्वेश्चन जब हमने सोल्यूशन करवाया, जब मैं सॉरी रुक जाइए, मैं एक थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किया, अभी बताता हूँ क्या मिस्टेक हो गया। ये जो हमने इंटीग्रेशन किया, हाँ सही, अरे यार यहाँ थ्री है, ठीक है। हमको लगा कि गलत है मगर गलत नहीं है। देखिए यहाँ तक हमने ठीक लिखा है। अब ये जो थ्री है यहाँ देखिए यही मिस्टेक होता है, इसलिए मैथ बोलते हैं एकदम ध्यान से लिखिए और बनाइए। यहाँ थ्री था और हमने नीचे यहाँ टू लिख दिया, सेम वही वर्ड लिखा मैंने मगर यहाँ थ्री को टू लिख दिया, तो यहाँ थ्री होगा। ओके, ये क्या होगा, थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री होगा। ठीक है, ये क्या होगा, थ्री, तो ये आंसर भी काटना पड़ेगा, थ्री। हाँ, अब मैं इस चार को कैसे काट सकता हूँ, यहाँ पहले से था 8, ओके 8 था, अब 8 से 3 को इंटू कर देते हैं। 8 से 3 क्यों, 3 से काट देते हैं, तो बचा क्या, 8√3 स्क्वायर यूनिट। देखिए यही चीज़ होता है, अगर आप ध्यान थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं मैथमेटिक्स में तो आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा आपने यहाँ तक सही किया। देखिए यहाँ तक हमने इस तरह का दिखाया, यहाँ मगर फाइनली में अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। ये सबसे मिस्टेक होता है, ठीक है। अगर जिससे नहीं होता बहुत अच्छी बात है। तो इससे आगे चलते हैं। हाँ 3/4, ओके, ये 2 ऊपर गया था, 4 यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ था, 0 से 4 तक, 0 से 4। अब ये सबसे पहले यहाँ पुट होगा, ठीक है, फिर ये पुट होगा, तो 4 को 4 रहने दीजिए। अब 4 को लिखते हैं, तो 4 को मैं 2√2 लिख नहीं सकते, जैसे 4 है, x के जगह ना पुट करना है, तो 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके पावर क्या है, 3/2 माइनस उसके बाद 0, ये 0 के पावर 3/2/3/3, ओके। अब ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका कहानी ख़त्म है। ये 2 और ये 2 काट सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, 2 के पावर q/3। 2 के पावर कितना, 2 के पावर q कितना होता है, 8 4/3। अब ये 4 को 8 से इंटू करेंगे, dx यहाँ भी रहेगा, dx यहाँ भी रहेगा, इंटीग्रेशन है, dx हमेशा लगना चाहिए, यहाँ छोड़ेंगे। तो 8 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 8 32/3 स्क्वायर यूनिट। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाय, हाँ दिख रहा है आंसर, 32/3 स्क्वायर यूनिट। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। उसी तरह का अगला क्वेश्चन है, सेम फिर से दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेंज ऑफ बॉन्डिंग बाय द y बराबर इतना √x/3। अगर इसको आप सोल्यूशन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो सबसे पहले करिए जाके, उसके बाद सोल्यूशन। अभी हम सोल्यूशन करूँगा पर आप कीजिए। तो मैं सबसे पहले लिखना क्या है, इसको वी हैव, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, वी हैव, सबसे पहले ये चीज़ लिखना है, ओके। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखना है, y² बराबर 4x, ओके। ये स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो y बराबर √4x। अब ये 4 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो 2 निकलेगा √, के जरिए, तो 2 क्या बचा, √x। ये मैंने y का वैल्यू को निकाला। अरे x का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया है, तो x बराबर कितना दिया है, 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ बॉन्डिंग, एक कर्व बनाने बोल रहा है। कर्व किस तरह बनेगा अभी बताएं। ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है, ये x डैश हो जाता है ना जी। तो अब ये 0/0 का यहाँ एक क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है, 0/0 का क्वाड्रेंट। अब x बराबर कितना दिया, 3। x कहाँ देखने को मिला, इधर, तो हम
थोड़ा सा आगे लिख देंगे x बराबर 3। अब मुझे क्वाड्रेंट बनाना है, तीसरा का क्वाड्रेंट बना देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं, इसका मतलब पूरा क्वाड्रेंट बोला, ये दोनों को भर देना है, ठीक है, मतलब पूरा अच्छा से भर दीजिएगा, ठीक है। दो पेन को यूज नहीं कीजिएगा, जब दो पेन को यूज कीजिएगा तो अपने टीचर्स जो रहेंगे वहाँ पर एग्जामिनियर, उनको आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा, उसके बाद दो पेन को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ को हमने किया और उसके बाद इससे आगे क्या चलना है, हाँ इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। x बराबर 3 इतना से इतना। अब इंटीग्रेशन 0 से कितना लेके जाना है, 3 तक। अब लिखना क्या है, y dx या x dx, क्या लिखना है y dx, क्योंकि यहाँ y है तो y dx, ठीक है। अब y का वैल्यू को लिख देंगे नेक्स्ट पेज में। क्या हाँ लाए थे 0 से 3 तक y dx, y का वैल्यू क्या निकाल, हाँ रुके, ये दोनों का बात कर रहा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और y का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर x। आगे चलते हैं, यहाँ भी 2 रहेगा तो 2 0 से कहाँ तक 3 तक, और y का वैल्यू क्या है 2 रूट अंडर x dx, ओके। तो 2, ये 2 को बाहर लेके जाते हैं तो 2 2 जा 4, 0 से 3 तक रूट अंडर x dx। और ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये चीज़ में बता देना चाहते हैं, 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा। अब ये रूट अंडर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप बना के देख लीजिए, ठीक है, हम बता तो दिए हैं अभी इससे पहले। इसका क्या हो जाएगा 3/2 बटा 3 और 2, ओके। अभी ये 2 है, ये 2 को फिर से हम बाहर निकाल देते हैं एक ठोर, तो 2 को जब हमने बाहर निकाला 4 से गुना कर देते हैं, सीधा सीधी 8 हो जाएगा। 0 से 3 तक कितना कितना बचा, x बराबर 3/2 बटा 3, ओके। अब सबसे पहले इस तरह करके x के पावर 3/2 बटा 3, ओके। कहाँ से कहाँ 0 से 3। सबसे पहले क्या लेना है, ये इसको कहाँ पर लेना है, x की वैल्यू की जगह, तो 8 x की जगह 3 के पावर 3/2 बटा 3, फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन में, फिर ये 0 के यहाँ पुट करना है तो 0 3/2 बटा 3, ठीक है। 0 का क्यूब कितना भी हो, कुछ भी हो, 0 का मान 0 हो गया, ओके। अब 3 रूट अंडर 3/2, तो हमने इसको बताया कि रूट अंडर 3/2 थी, तो इसको मैं 3 रूट अंडर 3 नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट अंडर 3 बटा 3, ये तो 0 हो गया, इसको 0 लिख देता हूँ। ओके, अब ये जो 3 को फिर से 3 को बाहर निकालता हूँ तो 8 इसको इंटू करूँगा तो 8 की 8 का आंसर होती है 24। 3 को 8 से इंटू किया तो कितना हो गया 24 रूट अंडर 3 बटा ये 3 हो गया, इधर वाला 0 हो गया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 3 3 चौक 12, 3 से 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में 24, तो 8 से काट देता हूँ, कितना बचा 8 रूट अंडर 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका पूरा फाइनली प्रूव दैट। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्यूशन करने को मिले तो आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर x बराबर 3 दिया है, अगर x बराबर 4 दिया होगा, जैसे क्वेश्चंस को मैं देता हूँ, फाइंड द एरिया कर्व हाँ चलिए ये क्वेश्चंस आप सॉल्यूशन कीजिए। तो पहले क्या दिखा, फाइंड द एरिया ऑफ रेंज ऑफ बॉन्डिंग बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x एंड x बराबर
4। सेम उसी तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है जिस तरह का ये क्वेश्चन को सोल्यूशन किए है ना। x का ये वैल्यू निकालें, x का सारा चीज़ सेम है, सारा चीज़ सेम है, बट x का वैल्यू 4 है। बस सेम उसी तरह का सोल्यूशन होगा, कॉन्सेप्ट के साथ ये सोल्यूशन कीजिए और फाइनली आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ओके, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।